गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 20 दिसंबर। हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। देखिए, आप फोटो देख रहे होंगे, इमेजेस देख रहे होंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं और ये जो है ओमान के ओमान के जो है प्रधानमंत्री हैं। इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्या है क्वेश्चन, कैसे बन सकते हैं और आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। आइए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो है यहां पीएम नरेंद्र मोदी कन्फर्ड विद ओमान्स हाईएस्ट अवार्ड। अभी आपको मैंने बताया था कई बार कि देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। पहले जॉर्डन गए हैं, फिर इथोपिया गए हैं, फिर ओमान गए हैं। तो इन्हें इथोपिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है। उसके साथ साथ अब ओमान का भी अवार्ड जो है हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है। तो इस अवार्ड का नाम क्या है ये देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ओमान। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ ओमान नाम है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो इस पे हम जो है ये चला लेते हैं। रेड चलेगा, इस पे साफ दिखेगा, बढ़िया है ना। हाँ, ऑर्डर ऑफ ओमान ये वहां का हाईएस्ट अवार्ड है और इट हैज बीन प्रीवियसली गिवन टू द क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मैक्सिम, एम्परर। मतलब ये लोग वहां से ये अवार्ड पा चुके हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज द 29th सच ग्लोबल ऑनर फॉर पीएम मोदी। विश्व के ऐसे पहले नेता हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 29वां अवार्ड 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान पा चुके हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसके बारे में अभी हम लोग एक क्वेश्चन यहां से लिए हैं, है अंदर एक क्वेश्चन मतलब डाल दिया हूं, तो उस पर और हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन है कि ईशान किशन क्या है? ईशान किशन के शतक से किस राज्य की टीम ने पहली बार चैंपियन बनी है? ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, आवाज, ऑडियो, वीडियो और साफ दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी हुई है। तो पहली बात ये पूछ लिया जाए कि ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो आप ये बताएंगे क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। और साथ ही साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है। तो इसमें जो है झारखंड ने हरियाणा को हराया है। किसको हराया है? हरियाणा को हराया है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, मैंने बता दिया है। ये जो है ईशान किशन की फोटो है, ये आप साफ साफ लिखा भी है और ये हमारे ईशान किशन जी हैं। तो कहा गया है कि ईशान किशन के शतक से किस राज्य की टीम ने पहली बार चैंपियनशिप जीता है? तो आपके सामने है ऑप्शन। पहला है हरियाणा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश या बिहार, चौथा ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीता है हरियाणा को हरा करके। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये इंटरनेशनल प्लेयर है, भारत की तरफ से खेल चुके हैं। तो इस टाइम उन्हें जगह नहीं मिली थी तो यहाँ पे राज्य में खेल रहे थे। ठीक है, तो ये आपका बेहतर क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये फोटो मैंने फिर लगा रखी है क्योंकि इन्होंने पूछा गया है कि रन कितने बनाए हैं। ईशान किशन ने फाइनल में कितने रन बनाए? तो फाइनल में कितने रन बनाए हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है 89, 101, 93 या 77।
तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 101। ईशान किशन ने 101 रन बनाए हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, फाइनल में हरियाणा को हराने में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, कहा गया है फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को कितने रनों से हराया है। देखो, एक ही क्वेश्चन में कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये बता तो दिया ही था, लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कितने रनों से हराया है, तो आइए देखते हैं। पहला है 49 49 रन से, दूसरा है 69 69 रन से, फिर 59 और 79। तो आपको ध्यान रखना है 69 रन से हराया है। कितने? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 69 रन से हराया है। और अगर ये देख लिया जाए तो लिखा है चैंपियंस झारखंड फर्स्ट टाइम, ठीक है। और इसके अगर कैप्टन पूछ लिया जाए, फर्स्ट कैप्टन टू लीड झारखंड टू द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, यानी कि ये मतलब ईशान किशन जो हैं ये झारखंड टीम के कैप्टन भी हैं। इन्होंने कैप्टन के तौर पे ये पारी खेली भी है और जिताया भी है, ठीक है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप का फाइनल किस टीम ने जीता है, ठीक है। तो अगर बात फीफा की गई है तो ये तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फीफा जो है, फीफा किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो किस टीम ने जीता है? तो पहला ऑप्शन है रियल मैड्रिड, दूसरा है पलेर्मो, तीसरा है पेरिस सेंट जर्मेन PSG, या डी ऑप्शन है बार्सिलोना। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेरिस सेंट जर्मेन ठीक है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है महिलाओं की 10 मीटर, बहुत ध्यान से समझिएगा, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन बनी है। तो यहां पे आपको जान करके हैरानी होगी, ये क्वेश्चन, पहली बात इसको बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मनु भाकर को हराकर इन्होंने जीता है। और ये क्या नाम है? इनका नाम है केतन। क्या है? केतन ने मनु भाकर को हराकर, ये अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मनु भाकर को हराकर जीता है, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां से जैसे भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिया है। जीता किसने है? केतन ने। हराया किसका है? मनु भाकर को। कितने मीटर में हराया है? 10 मीटर में हराया है। तो ऐसा जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर केतन ने हराया है तो केतन कौन पदक जीती होंगी? स्वर्ण पदक जीती होंगी, ये भी सुन लो, स्वर्ण पदक जीती होंगी। और मनु भाकर यहां पे रजत जीती होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही बी हो जाएगा, केतन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन की टू सक्सेस, जितनी बार रिवीजन करेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो है इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रसिद्ध मूर्तिकार, आपसे पूछ लिया जाए ये कौन थे, तो ये मूर्तिकार थे, इनका नाम क्या है? राम सुतार, ठीक है। क्या नाम है? राम सुतार का निधन कितनी आयु में हुआ है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग इस पे बात करते हैं। ये है राम सुतार जी, ठीक है। और ये है कौन से? मूर्तिकार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राम सुतार का
जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस फील्ड से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं? तो मूर्तिकार से आते हैं। और इनकी जो उम्र है 100 साल में ये थे जब इनका निधन हुआ है। तो इसका मतलब आंसर आपका जो सही होगा वो सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 100 ईयर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन था, तो मैंने फोटो इमेज फिर से लगवा दी है। ये राम सुतार किस प्रसिद्ध प्रतिमा के लिए जाने जाते हैं? तो अभी जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था कि मूर्तिकार हैं, लेकिन ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया था जिसके लिए ये प्रसिद्ध हुए? तो ये ऑप्शन हम लोग चलते हैं। क्या बनाया इन्होंने? इंडिया गेट बनाया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, या बुद्ध की प्रतिमा बनाया है, या लास्ट ऑप्शन है सरदार पटेल का स्मारक बनाया है, डी ऑप्शन। तो जो सही ऑप्शन है जो इन्होंने बनाया है बी हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या बनाया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है। यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान किस देश ने दिया है? तो जिस देश ने दिया है उस देश का उसमें नाम आ रहा है, नाम है ओमान। तो हमें याद करने में आसानी रहेगी, ओमान ने दिया है। ये क्वेश्चन तो आपका वैसे क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां से इसका जो ऑप्शन होगा यूएई हो जाएगा, सऊदी अरबिया हो जाएगा, या ओमान हो जाएगा, या कतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ओमान हो जाएगा। और अगर ओमान की राजधानी पूछ लिया जाए तो ओमान की जो राजधानी होगी, ये जरा ध्यान रखिएगा, मस्कट है। क्या है? मस्कट है, ध्यान रखिएगा। और ये फोटो और ये चीज मतलब अवार्ड दे रहे हैं, तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दिया है वो भी आगे क्वेश्चन मिलेगा, भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये है क्वेश्चन, कहा गया है ऑर्डर ऑफ ओमान किसके द्वारा प्रदान किया गया है? मतलब वो व्यक्ति कौन है? तो ये तो 100% है कि हाँ ओमान का ही कोई व्यक्ति होगा, और ओमान का कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। जैसे अगर हमारे यहाँ पे सर्वोच्च पद है, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उसका इसका मतलब ये हुआ कि ओमान के भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने दिया होगा। ठीक है, तो वहां के जो ओमान के प्रधानमंत्री हैं तो वो कौन है? ओमान की जनता ने दिया था, या सुल्तान हैथम बिन तारिक ये दिए थे, संयुक्त राष्ट्र ने दिया था, या अरब लीग ने दिया था? तो देखो, कुछ तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि जब बात ओमान की जा रही है तो संयुक्त राष्ट्र वहां अवार्ड देने तो नहीं जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुल्तान हैथम बिन तारिक। सुल्तान हैथम बिन तारिक ये ओमान के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस अवार्ड से सम्मानित किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। और ये ऐसा फॉरेनर का सर्वोच्च अवार्ड पाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं जो 29 अवार्ड पा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है, पूछा जा सकता है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? तो आइए देखते हैं किस दिन मनाया जाता है। आपके सामने है ऑप्शन है 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, या 18 दिसंबर। आपको ध्यान देना है, जो ऑप्शन सही है वो हो जाएगा 18 दिसंबर। ठीक है, यानी कि 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके कोई भी एग्जाम में, सभी एग्जाम में लगभग एक दिवस इंपॉर्टेंट होता है, तो दिवस हमें लर्न करना है। ऐसे हर महीने का धीरे धीरे याद करते चलेंगे तो आप सभी को याद हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये,
फोटो देख सकते हो, ये एक फिश है, इसके बारे में एक क्वेश्चन बना है और ये इंपॉर्टेंट है। क्या बना है देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में, नाम है इसका है चन्ना भोई, क्या नाम है, चन्ना भोई नाम की, क्या नाम है, चन्ना भोई नाम की स्नैक हेड मछली। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा क्योंकि जैसे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं बॉक्स लगा दे रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। स्नैक हेड की एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो ये जो है चन्ना नागी स्नेक हेड है, अ न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक हेड फ्रॉम मेघालय, यानी कि ये आपको कहां पाई गई है, मेघालय में पाई गई है। और मेघालय कहां पे है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। तो अब आपको यहां से क्लियर हो जा मतलब हो गया होगा कि ऑप्शन इसका कौन सा क्लियर सही रहेगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय है या तमिलनाडु है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, फोटो आप देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। यहां से जो भी क्वेश्चन संभव है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये कौन है, निम्न में से कौन भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, ठीक है, एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। तो अब आपको यह पता चल रहा होगा कि ये जो हैं वो एसबीआई के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, इनका नाम क्या है आइए देखते हैं। इनका नाम है, पहला ऑप्शन है अरुण सक्सेना है, दूसरा है अश्वनी कुमार तिवारी है, सी ऑप्शन है वैभव मिश्रा है, या चौथा यानी डी ऑप्शन है विनीत वर्मा है। तो आपको ध्यान रखना है ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अश्वनी कुमार तिवारी। कौन हो जाएगा, ये अश्वनी कुमार तिवारी हैं, ये इनकी फोटो है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एमडी नियुक्त किए गए हैं कहां के, एसबीआई के। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारत की सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन, समझ रहे हैं, घरेलू एयरलाइन का पुरस्कार 2025 किसने जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है इंडिगो ने, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आकाश एयर ने, या चौथा यानी डी ऑप्शन है आपके सामने एयर इंडिया ने। ठीक है, तो देखो इंडिगो एयर इंडिया अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी है ना। तो यहां इसका जो ऑप्शन होगा सही वो डी हो जाएगा, एयर इंडिया। एयर इंडिया ने 2025 का अवार्ड जीता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हैं आपके सुरेश गोयल जी। कौन है, ये हैं सुरेश गोयल। सुरेश गोयल जी हैं, इनको जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला है अंकित माहेश्वरी, दूसरा है दीक्षा रावत, सी है तन्वी अरोड़ा और डी है सुरेश गोयल। तो ऑप्शन आपका ए डी सही हो जाएगा, सुरेश गोयल। फोटो देख के आप पहचान गए होंगे। अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इमेज के साथ में जो भी संभव हो सकते हैं वो मैं लाता रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ये जो अच्छा कंटेंट है करंट का वो आप सभी को लाभ दे सके और साथ ही साथ आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने एशिया का
सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो किसने की है, क्या है, यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला है जयपुर, दूसरा है मुंबई, तीसरा है भोपाल और टी ऑप्शन है पटना। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, जो वो शहर है वो आबादी में देखा जाए तो देश का सबसे बड़ी घनी आबादी वाला शहर यानी कि मुंबई है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, सबसे ज्यादा आबादी किस शहर में है भारत के, तो आपका मुंबई ही है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है किस देश में स्थित चांगी एयरपोर्ट 2025, इसको जो है बॉक्स लगाता हूं ताकि साफ साफ दिखे, ये व्हाइट से चांगी एयरपोर्ट 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये चांगी एयरपोर्ट का जो है फोटो है, कुछ इमेजेस निकाली है, और ये अगर है तो ये किस देश में है, ये है देश जो पूछा जाए तो सिंगापुर। कहां है, सिंगापुर का है चांगी एयरपोर्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो यहां से ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार तो थोड़ा सा और सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा है सिंगापुर, बी ऑप्शन आप देख लीजिए, और सी ऑप्शन है इंग्लैंड, डी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंगापुर। क्या सही हो जाएगा, सिंगापुर सही हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है दूसरा डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत है और किस देश के बीच शुरू किया गया है। तो जो डेजर्ट साइक्लोन है भारत ने तो किया है, लेकिन भारत के साथ साथ ऐसा कौन सा देश है जो शुरुआत किया है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है आपके सामने जापान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात या कतर। चलिए बताइए, देख लेते हैं, तब तक वॉइस क्लियर आ रही है, क्या नाम है, सही दिख रहा है कि नहीं, बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया भी होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए बताइए। इसका जो आपका बेहतर ऑप्शन होगा वो आप बता देंगे, क्लियर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। मतलब संयुक्त अरब अमीरात के साथ में मिल करके ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में, पहली बात यहां पे देख लीजिए भारत है, दूसरा ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 7वां है, 5वां है, तीसरा है या पहला है। तो इसमें जो है भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमआई लगा लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कहा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मतलब भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, कहां पे किया जाएगा? तो आपके सामने ऑप्शन है पटना, भोपाल, लखनऊ या गोरखपुर। तो यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो शहरों के नाम है, हो सकता है राज्य पूछ ले। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसका जो ऑप्शन है वो गोरखपुर में है। गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय खोला जाएगा, और ये है उस वन विश्वविद्यालय की फोटो, ये फोटो है, ठीक है। यहीं से गोरखपुर से जो है यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, यहीं से बिलोंग कर रहे हैं, गोरखपुर मंदिर के पीठाधीश रहे हैं, तो यहीं से ये बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हमें राज्य पूछ लिया जाए तो राज्य को हमें यूपी ध्यान रखना है, यूपी में, और शहर गोरखपुर, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर जो सीएम पूछता है तो आपको पता ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। कहा गया है निम्न में से कौन सा देश दुनिया का, एक बात ध्यान रखिएगा, जब बात दुनिया की आएगी तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा किस क्षेत्र में मखाना उत्पादक देश बन गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और मखाना भी भारत में ही सबसे ज्यादा उत्पादन रहा है। तो अब आपके सामने ऑप्शन है, पहला ही भारत दिया गया है, दूसरा है भूटान, तीसरा है अफगानिस्तान, और चौथा डी ऑप्शन है मेडागास्कर, ठीक है। तो ऑप्शन आपको सही से दिख रहा होगा, तो आप इसको जो है लगा लीजिए बॉक्स में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमआई लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे पूरे जोश के साथ में हम लोग मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आगामी एग्जाम में, चाहे स्टेट एग्जाम दे रहे हो या मतलब आप एसएससी बैंक का एग्जाम दे रहे हो, जिसमें भी करंट अफेयर आती है उसके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। यहां से क्वेश्चन आपको देखने के जरूर मिलेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।